यस। कल के सत्संग का सार यस। कोई सुनाएंगे? अच्छा, कोई नहीं सुनाने वाला, चलिए गीता जी का पाठ करते हैं। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। अंतिम श्लोक है 5वें अध्याय का। तो कल विचार है, जैसे पहले हमने प्रतियोगिता रखी थी, 2 श्लोक में कुछ अशुद्ध श्लोक पढ़ने का विचार है, जिसमें जो लोग उनको पकड़ पाएंगे वो लोग शुद्ध करके बोलेंगे। आज तो अभी इसको पढ़ लेते हैं। अध्याय 5 श्लोक 29। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद, स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान केवल यज्ञों और तपों के भोक्ता ही नहीं, प्रत्युत भक्तों के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं के भोक्ता भी है। प्रेम के भोक्ता भी भगवान ही है। कोई किसी को नमस्कार करता है तो उसके भोक्ता भी वही हैं। कोई किसी देवता का पूजन करता है तो उसके भोक्ता भी वही है। भगवान शुभ कर्मों के भोक्ता है, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं और हमारे परम सुहृद हैं। ऐसा दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करने से साधक की संसार से ममता हटकर आत्मीयता हो जाती है, जिसके होते ही परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। अब आप में से जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा करें। पिस्ता देवी। नारायण नारायण जी सर। नारायण नारायण। नारायण नारायण। श्लोक नंबर 29। हे नाथ, भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ठीक है। चंदा जालान। राम राम, प्रणाम जी सा। राम राम। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। नारायण नारायण। अच्छा। प्रीति। नारायण नारायण जी से प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। भोक्तारम भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। नारायण। वाह, अच्छा। गायत्री मुद्रा।
सुनील दास जी। हाँ, राम राम महाराज जी। राम राम। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्तिमृच्छति। ठीक है, प्रणाम महाराज। प्रणाम। सविता अरोड़ा। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। अच्छा। नारायण नारायण। नारायण। तो अभी आज शनिवार है, तो हम लोग देवकी जी से सुनते हैं साधक संजीवनी। हाँ, देवकी जी सुनाइए, कौन सा पेज है बताइए। नारायण नारायण नारायण। नारायण। साधक संजीवनी में जो 52वां श्लोक है, पेज 137। अच्छा, पेज 137। यदा श्लोक ते शरीरम हम्म, बुद्धि व्यक्ति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतशते। जी। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए श्लोक चल रहा था। इसमें जो अंतिम इसका पैराग्राफ है ना, उसके बारे में बात चल रही थी। अच्छा। यहाँ भगवान को श्रुत के स्थान पर भुक्त और श्रोतव्य के स्थान पर भोक्तव्य कहना चाहिए था। यहाँ चल रहा था ये। हाँ, पढ़िए। यहाँ भगवान को श्रुत के स्थान पर भुक्त और श्रोतव्य के स्थान पर भोक्तव्य कहना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो प्रोक्ष अप्रोक्ष विषयों का आकर्षण होता है वह सुनने से ही होता है। अतः इनमें सुनना ही मुख्य है। संसार से विषयों से छूटने के लिए जहां ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का वर्णन किया गया है, वहां भी श्रवण को मुख्य बताया गया है। तात्पर्य है कि संसार में और परमार्थ में लगने में सुनना ही मुख्य है। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है, ये श्लोक अपने पढ़ा था, तो इसमें दो तरह के कीचड़ बताए हैं, दो तरह के दलदल बताए हैं। तो एक दलदल तो है अपने संसार के प्रति ममता, इसको मोह भी कहते हैं। तो धन में मोह है, परिवार में मोह है,
शरीर में मोह है, पदार्थों में मोह है, अर्थात ममता है। जब तक ये संसार में ममता रहेगी तब तक मनुष्य को न तो आत्मा का ज्ञान होगा, न परमात्मा की भक्ति होगी, और न ही ठीक से वो सेवा कर पाएगा। और ये ममता अपनी मानी हुई है, इसलिए जब हमारे मन के अनुकूल, मन को सुहाती हुई बात होती है अथवा घटना होती है अथवा व्यक्ति या वस्तु मिलते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और मन के विरुद्ध यदि होता है तो हमको खराब लगता है। इसका नाम है दलदल। अहंता, ममता, कामना, ये सब दलदल है। तो मनुष्य वास्तव में परमात्मा का अंश होने से चेतन है, लेकिन ये संसार के प्राणी पदार्थों में, शरीर इत्यादि के साथ में ममता करके और यही शरीर ही मैं हूं ऐसे अहंता करके फंसता चला जाता है, और फिर भोगों में फंसता है। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। जब शरीर को अपना मानता है तो फिर शरीर को स्वाद भी चाहिए, तो शरीर के स्वाद को अपना स्वाद मान लेता है, और इसी तरह से सारे भोगों को अपना मानता है और उनकी इच्छा करता है। तो ममता, कामना और भोगों की इच्छा से बंध जाता है। यहाँ यदा और तदा कहने का तात्पर्य है कि इन श्रुत और श्रोतव्य विषयों से इतने वर्षों में, इतने महीनों में, इतने दिनों में वैराग्य होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रत्युत जिस क्षण बुद्धि मोह रूपी मोह कलील को तर जाएगी, उसी क्षण श्रुत और श्रोतव्य विषयों से, भोगों से वैराग्य हो जाएगा। इसमें कोई देरी का काम नहीं है। हाँ, श्रुत का अर्थ है जो हम भोगों को सुनते हैं। लोग ये बात सुनते हैं कि बड़े बड़े जो सेठ लोग होते हैं उनके यहाँ ऐसे ऐसे सुख है, और ये जो दूसरे देशों में ऐसे ऐसे सुख हैं, उनको कहते हैं श्रुत। और श्रोतव्य वो है कि अभी और भी जिनको सुन सकते हैं, जिन विषयों को हम लोगों से सुनते हैं और सुनना भी भविष्य में हो सकता है। तो श्रुत और श्रोतव्य का इससे पहले भी बताया था, ये पांचों विषयों में ही ये शुद्ध श्रुत और श्रोतव्य हो सकते हैं। श्रुत होते हैं वो होते हैं इस पृथ्वी लोक पर, और श्रोतव्य है कि ये स्वर्ग में इतने सुख हैं, स्वर्ग में और ब्रह्मलोक में इतने सुख हैं। इस तरह से जो पारलौकिक भोग है उनको श्रोतव्य कहते हैं, और संसार में जो भोग है उनको श्रुत कहते हैं। अगला पैराग्राफ है, अगला श्लोक है 53 नंबर। जी। श्रुति प्रतिपन्ना थे यदा स्थासी निश्चला समाधा वत्सला बुद्धि तदा योग में वापसी। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर ये जो बताई है, जैसे एक तो मोह रूपी दलदल है,
और एक दूसरा दलदल है, वो है शास्त्रीय दलदल। शास्त्र में तरह तरह के सिद्धांत बताए हैं, तरह तरह के साधन बताए हैं। तो आदमी ये सोचता है कि मैं कौन से साधन में लगूं, और ये मैं निर्गुण की साधना करूं कि सगुण की करूं, मैं देवताओं की उपासना करूं कि ईश्वर की उपासना करूं। और तरह तरह के संप्रदाय हैं, तो मैं कौन से संप्रदाय के अनुरूप साधन करूं। शास्त्रों में तो बहुत कुछ बताया है, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में। तो वो तरह तरह की बातें सुनता है, तो उसकी बुद्धि है वो काम नहीं करती। दो प्रकार के जाल हैं, अभी आगे आएगा। हाँ, पढ़िए। व्याख्या। लौकिक मोह रूपी दलदल को तलने पर भी नाना प्रकार के शास्त्रीय मतभेदों को लेकर जो मोह होता है, उसको तलने के लिए भगवान इस श्लोक में प्रेरणा करते हैं। शास्त्रीय मतभेदों को लेकर जो मोह होता है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा योगम वापसी। अर्जुन के मन में यह श्रुति विप्रतिपत्ति है कि अपने गुरुजनों का, अपने कुटुंब का नाश करना उचित नहीं है। अपने छात्र धर्म, युद्ध करने का त्याग करना भी उचित नहीं है। एक तरफ तो कुटुंब की रक्षा हो और एक तरफ छात्र धर्म का पालन हो। इसमें अगर कुटुंब की रक्षा करे तो युद्ध नहीं होगा, और युद्ध करे तो कुटुंब की रक्षा नहीं होगी। इन दोनों बातों में अर्जुन की श्रुति भी प्रतिपत्ति है, जिससे उसकी बुद्धि विचलित हो रही है। जाल इसकी दो, टिप्पणी, हाँ इसकी टिप्पणी। टिप्पणी पढ़ दिए। हाँ, जाल दो प्रकार का है, संसारी और शास्त्रीय। संसार के मोह रूपी दलदल में फंस जाना संसारी जाल में फंसना है, और शास्त्रों के, संप्रदायों के द्वैत, अद्वैत आदि अनेक मतांतरों में उलझ जाना शास्त्रीय जाल में फंसना है। संसारी जाल तो उलझे हुए शतांक सूत के समान है, और शास्त्रीय जाल उलझे हुए सोमन सूत के समान है। अतः भगवान यहाँ ये बताते हैं कि संसारी और शास्त्रीय, इन दोनों जालों में बुद्धि निश्चल होनी चाहिए, एक बुद्धि होनी चाहिए, एक निश्चय वाली बुद्धि होनी चाहिए। और परमात्मा में बुद्धि अचल होनी चाहिए कि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, चाहे जो हो जाए। आगे ये पढ़ दीजिए। अतः भगवान शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि को निश्चल और परमात्मा प्राप्ति के विषय में बुद्धि को अचल करने की प्रेरणा करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया था कि दो तरह के जाल होते हैं, दो तरह के मोह होते हैं, दो तरह के दलदल होते हैं। एक दलदल है परिवारजनों की ममता, और दूसरा दलदल है शास्त्रों का, अलग अलग सिद्धांतों का, अलग अलग संप्रदायों का जो अलग अलग विचार है। तो शास्त्रीय मतभेद का एक जाल है, और एक संसार के प्रति अपना जो ममता है, संसार के प्रति जो अपना आकर्षण है, खिंचाव है, ये है। तो मनुष्य दोनों तरह के दलदल में फंसा हुआ रहता है। तो यहाँ अर्जुन के सामने ये शास्त्रों का जाल क्या है कि
अपने गुरुजनों का नाश करें तो ये शास्त्रों में उचित नहीं बताया। अपने परिवारजनों का नाश करना ये शास्त्र में उचित नहीं है। और उधर क्षात्र धर्म के अनुसार है तो युद्ध का त्याग करना भी उचित नहीं है। तो एक तरफ तो कुटुंब की रक्षा होवे और एक तरफ छात्र धर्म का पालन होवे। अब कुटुंब की रक्षा करे तो युद्ध नहीं कर पाएगा और युद्ध करे तो कुटुंब की रक्षा नहीं हो पाएगी। ये अर्जुन की श्रुति विप्रतिपत्ति है, अर्थात ये शास्त्रीय मतभेद है इसमें भी। तो भगवान कहते हैं कि जिस काल में तू शास्त्रीय मतभेदों से ऊपर उठ जाएगा और तेरी बुद्धि परमात्मा की प्राप्ति के लिए निश्चल हो जाएगी, अर्थात अडिग हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। हाँ जी। हाँ, पहले तो साधक में इस बात को लेकर संदेह होता है कि सांसारिक व्यवहार को ठीक किया जाए या परमात्मा की प्राप्ति की जाए। फिर उसका ऐसा निर्णय होता है कि मुझे तो केवल संसार की सेवा करनी है, संसार से लेना कुछ नहीं है। ऐसा निर्णय होते ही साधक की भोगों से उपरति होने लगती है और वैराग्य होने लगता है। ऐसा होने के लिए जब साधक परमात्मा की तरफ चलता है तब उसके सामने साध्य साधन विषय तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद आते हैं। इनमें मेरे को किस साध्य को स्वीकार करना चाहिए और किस साधन पद्धति से चलना चाहिए, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। पर जब साधक सत्संग के द्वारा अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास, योग्यता का निर्णय कर लेता है अथवा निर्णय न हो सकने की दशा में भगवान के शरण हो जाकर उनको पुकारता है, तब भगवत कृपा से उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है। दूसरी बात, संपूर्ण शास्त्र संप्रदाय आदि में जीव, संसार, परमात्मा तीनों का ही अलग अलग रूप से वर्णन किया गया है। जीव, संसार, परमात्मा, इन तीनों का ही अलग अलग रूप से वर्णन किया गया है। इसमें विचार पूर्वक देखा जाए तो जीव का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर जीव मैं हूं इसमें सब एक मात्र है, एक मत है। जीव मैं हूं इसमें सब एक मत है। और संसार का स्वरूप चाहे जैसा हो, इस संसार को छोड़ना है, इसमें सब एक मत है। परमात्मा का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर उसको प्राप्त करना है, इसमें सब एक मत है। ऐसा निर्णय कर लेने पर साधक की बुद्धि निश्चित हो जाती है और मेरे को केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय होने से बुद्धि अचल हो जाती है। तब साधक सुगमता पूर्वक योग यानी कि परमात्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पर ये बात समझा रहे हैं स्वामी जी महाराज कि साधक जब सत्संग में बातें सुनता है तो तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। कोई कहता है कि गृहस्थ में रह करके और निष्काम कर्मियों का पालन करो, सबकी सेवा करो, इससे कल्याण हो जाएगा। कोई कहता है घर में रहोगे तो मोह में, ममता में फंस जाओगे, इसलिए घर छोड़ के जंगल में चले जाओ, सन्यास ले लो। और फिर अलग अलग संप्रदायों का अलग अलग साधन पद्धति है। इन सब में मनुष्य फंस जाता है, वो समझ नहीं सकता कि मैं क्या करूं। परमात्मा की तरफ अगर चलने लगता है तब उसके सामने अब किस इष्ट की उपासना करूं और किस तरह का साधन करूं, जप करूं कि ध्यान करूं कि पूजा पाठ करूं कि जंगल में जाकर रहूं कि घर में रहूं, इस तरह से बहुत सारी तरह तरह की बातें उसके सामने आती।
और कौन सी साधन पद्धति में काम में लाऊं, ये निर्णय बड़ा कठिन हो जाता है। अब साधक है, उसको अलग अलग रुचि है, अलग अलग योग्यता है। सभी साधक एक सा साधन पकड़ नहीं सकते, उनकी रुचि अलग अलग है। कोई जप में रुचि रखता है, कोई ध्यान में रुचि रखता है, कोई शास्त्रों के अभ्यास में रुचि रखता है, कोई कीर्तन और कथा वार्ता में रुचि रखता है। तो ठीक से निर्णय नहीं होने की दशा में एक रास्ता बचता है, वो है फिर भगवान की शरण होकर उनको पुकारें कि महाराज मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। और स्वामी जी महाराज यहाँ एक तरीका और बताते हैं कि सारे शास्त्रों में तीन वर्णन हुए, एक जीव का, एक संसार का और एक परमात्मा का। सभी शास्त्रों में, सभी संप्रदायों में इनका अलग अलग रूप से वर्णन हुआ है, पर एक बात सब में कॉमन है, वो ये है कि जीव है, उसका स्वरूप चाहे जैसा ही हो, पर जीव मैं हूं, इसमें सब एक मत है। संसार का स्वरूप चाहे कैसा ही हो, पर संसार नित्य नष्ट होने वाला है और इसको छोड़ना ही पड़ेगा, इसमें सब एक मत है। और परमात्मा का स्वरूप चाहे जैसा ही हो, पर उसको प्राप्त करना है, इसमें सब एक मत है। ऐसा निर्णय होने पर फिर साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है और फिर मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। तो फिर साधक को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, नित्य योग का अनुभव हो जाता है। जी। शास्त्रीय निर्णय करने में अथवा अपने कल्याण के निश्चय में जितनी कमी रहती है उतनी देरी लगती है, परंतु इन दोनों में जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाती है तब परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। जी। तो ये वास्तव में क्या है, जब तक साधक के एक निश्चय नहीं होता तब तक उसके तरह तरह की उसके दिक्कतें आती रहती है। कौन सा साधन करूं, कौन से संप्रदाय को मानूं, सगुण का ध्यान करूं कि निर्गुण का करूं, और कल्याण के विषय में बहुत सारी उलझनें आती है। पर जब संसार की तरफ से मोह ममता का त्याग कर देता है और शास्त्रों के वचनों में से ये बात सोच करके कि जीव की और परमात्मा की और संसार की चाहे जैसी भी परिभाषा हो, लेकिन जीव मैं हूं और संसार है वो नाशवान है और परमात्मा ही है जिनको मुझे प्राप्त करना है, चाहे इनका स्वरूप कैसा ही हो। तब फिर मनुष्य को एक निश्चय होने से बुद्धि अचल हो जाती है और परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। अब 2-3 मिनट रहे हैं, इसलिए अगर किसी का कोई प्रश्न है तो करें। सुनील दास जी बोलिए। हाँ महाराज जी, राम राम। महाराज राम जी, राम। जैसे हम लोग स्वयं मैं देह नहीं हूँ, या हम लोग मन बुद्धि में मान रहे हैं, इसको हम स्वयं में मानेंगे तब जाके हमारा कल्याण होगा। तो स्वयं जो है, स्वयं में मानना कैसे होगा? स्वयं तो प्रकृति से ही, सहायता से ही मान पाएगा। नहीं, ऐसा है कि स्वयं को स्वीकार करने में मन बुद्धि और प्रकृति किसी की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप हैं कि नहीं है, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपका अपना अस्तित्व है, इस बात को आप नींद में भी, आपका ये छूटता नहीं अस्तित्व। नींद में 6 घंटे तक संसार से संबंध टूट जाता है, मन बुद्धि शरीर सबसे संबंध टूट जाता है, लेकिन कोई भी जग करके ये नहीं कहता कि 6 घंटे मेरा अभाव हो गया था। वो ये तो कहता है कि कुछ भी पता नहीं था, लेकिन ये नहीं कहता कि मैं था ही नहीं, मेरा अभाव हो गया। हाँ,
संसार का पता नहीं था, अहम का पता नहीं था, मन बुद्धि का पता नहीं था, किसी चीज का पता नहीं था, लेकिन मैं हूं इसमें कोई संदेह नहीं। मेरा अभाव कभी हुआ ही नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। ये बुद्धि से नहीं होता है, ये निर्णय अपना ही है। हाँ, इसमें गलती हमारी ये होती है, हम शरीर को, नाम को, जाति को, देश काल को लेकर अपने आप को मानते हैं। मेरा ये नाम है, मेरी ये जाति है, मेरा ये पद है, मेरा ये वर्ण है, मेरा ये आश्रम है। अगर इस बात को हम छोड़ दें कि संसार की किसी भी चीज के साथ मेरा संबंध नहीं है, न घर के साथ, न जाति के साथ, न नाम के साथ, तो फिर हमें अपने अस्तित्व के बारे में किसी प्राकृतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब समय हो गया, इसलिए अब 1 मिनट करीब रहा है, तो हम सभी लोग मूक सत्संग करें। किसी प्रकार का विचार आए तो उसको न विरोध करें, न समर्थन करें, न अपने में माने। वो संसार में है, संसार में तो परिवर्तन होता ही रहता है। जो उत्पन्न हुआ है वो विचार अपने आप नष्ट हो जाएगा। नारायण। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम।